हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल अध्ययन एक्सप्रेस में। दोस्तों, आज हम पर्यावरण अध्ययन के ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे जो आपके सीटेट के एग्ज़ाम में हर बार पूछे जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें क्योंकि आज हमने क्लास 3 NCERT की बुक पर्यावरण अध्ययन से बहुत ही इम्पोर्टेंट बिंदुओं को नोट किया है। आइए चर्चा करेंगे उन्हीं बिंदुओं पर। देखते हैं क्या हैं। दोस्तों देखेंगे, पहला बिंदु हमारा, चूहों की देखने की क्षमता कम होती है पर सूंघने, छूने और टेस्ट करने की क्षमता बहुत ही अच्छी होती है। तो दोस्तों पूछ लिया जाता है कि किसकी देखने की क्षमता कम होती है लेकिन सूंघने, छूने और टेस्ट करने की क्षमता बहुत ही अच्छी होती है। तो दोस्तों किसकी है? तो चूहों की। अगला पॉइंट है हमारा, नागपुर के लोग दाल में चीनी डालते हैं। कहाँ के लोग? नागपुर के लोग। अगला पॉइंट है हमारा, डांस में हाथ और चेहरे के जरिए भावनाएं दिखाई जाती हैं जिन्हें मुद्रा और भाव कहते हैं। अगला बिंदु है दोस्तों, उल्लू अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है। दोस्तों यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है कि कौन सा पक्षी अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है। तो कौन है? उल्लू है। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। अगला पॉइंट है हमारा, पक्षियों के पंख उन्हें उड़ने में मदद करते हैं और गर्माहट भी देते हैं। पक्षियों के पुराने पंख झड़ते रहते हैं और नए आते रहते हैं। अगला पॉइंट है, ब्रेल लिपि एक मोटे कागज पर लिखी जाती है जिसमें एक नुकीली चीज से बिंदुओं को उभारा जाता है। अगला पॉइंट है दोस्तों, ब्रेल लिपि में उभरे हुए बड़े बिंदुओं पर उंगलियों के सहारे इसे पढ़ा जाता है। ब्रेल लिखावट उन लोगों के लिए होती है जो आँखों से देख नहीं सकते। किन लोगों के लिए दोस्तों? यानी जो दृष्टिबाधित होते हैं, आँखों से देख नहीं सकते। वह उन्हीं बिंदुओं को छूकर समझ जाते हैं कि क्या लिखा हुआ है। अगला पॉइंट, ब्रेल लिपि किसके द्वारा लिखी गई थी दोस्तों? तो यह ब्रेल लिपि लुइस ब्रेल जी द्वारा लिखी गई थी, जो कहाँ के थे? जो फ्रांस के निवासी थे। उन्हीं के नाम पर इस लिपि का नाम रखा गया है। लुइस ब्रेल की 3 साल की उम्र में किसी दुर्घटना के कारण इनके आँखों की रोशनी चली गई थी। लुइस ब्रेल पढ़ाई में रुचि लेते थे तो वह पढ़ने लिखने के लिए विभिन्न नए तरीके सोचने लगते थे। उन्होंने जो तरीका निकाला बाद में उसको क्या कहा गया? उसको ब्रेल स्क्रिप्ट के नाम से जाना गया। किस नाम से दोस्तों? ब्रेल स्क्रिप्ट के नाम से जाना गया। अगला पॉइंट, अगला है हमारा, यह स्क्रिप्ट 6 बिंदुओं पर आधारित है। दोस्तों प्रश्न पूछ लिया जाता है कि ब्रेल लिपि कितने बिंदुओं पर आधारित है? कितने बिंदुओं पर? 6 बिंदुओं पर आधारित है। अब यह कंप्यूटर के प्रयोग से भी लिखी जा सकती है। अगर आप बच्चों को ब्रेल स्क्रिप्ट के बारे में बताएंगे और समझाएंगे तो वह उसे अच्छे से समझ पाएंगे। अगला, शुरुआत में बर्तन पत्थर या चीनी मिट्टी के बनाए जाते थे। शुरुआत में बर्तन किसके बनाए जाते थे? तो दोस्तों बर्तन किसके? पत्थर और चिकनी मिट्टी के बनाए जाते थे। अगला पॉइंट से, श्रीनगर में प्रसिद्ध कहवा चाय बनाई जाती है। कहवा चाय कहाँ बनाई जाती है? श्रीनगर में। अगला है, डल लेक श्रीनगर में है। दोस्तों कहाँ है? श्रीनगर में। डल झील कहाँ है? श्रीनगर। अगला पॉइंट देखेंगे, अगला है, शिकारा नाम की नाव से टूरिस्ट डल लेक में एंजॉय करते हैं। शिकारा क्या है दोस्तों? नाव है, एक प्रकार की नाव जिससे टूरिस्ट डल झील में एंजॉय करते हैं। अगला, हाउस बोट श्रीनगर में पाई जाती है। दोस्तों प्रश्न पूछ लिया जाता है हाउस बोट कहाँ पाई जाती है? तो यह श्रीनगर में पाई जाती है। अगला है, पक्षी कीड़ों को खाकर फलों को कीड़ों से बचाते हैं। पक्षी जो है कीड़ों को खाकर फलों को बचाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार बनेगा दोस्तों कि राजस्थान में
बज्जू नामक गांव कहाँ है? तो बज्जू नामक गांव कहाँ है दोस्तों? राजस्थान में है। मैप को समझने के लिए सिंबल्स को समझना जरूरी होता है। किसको समझना? सिंबल्स यानी प्रतीकों को, चिन्हों को। अगला है रीयूज वाटर के बारे में डिस्कशन करने से बच्चों में जल संरक्षण के प्रति जागरूकता आती है। अगला है हांगकांग में सांप खाए जाते हैं, इसके सूप को लिंग हू फेन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? लिंग हू फेन कहते हैं। यह कहाँ का पकवान है? यह हांगकांग का पकवान है। दोस्तों पूछा जा चुका है, इसलिए ज़रूर ध्यान दें। अगला है कश्मीर में सरसों के तेल में बनी मछली को पकाकर खाते हैं, जबकि गोवा में नारियल के तेल में मछली को पकाया जाता है। अगला है टैपियोका एक प्रकार का फल है जो केरल में उबालकर खाया जाता है। टैपियोका का क्या है दोस्तों? टैपियोका एक प्रकार का फल है। क्या है? फल है जो कहाँ पे? केरल में उबाल कर खाया जाता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अगला पॉइंट है हमारा, अगला है वल्चर या गिद्ध मरे हुए जानवरों को खाता है। कौन खाता है? वल्चर या गिद्ध। अगला है हमिंग बर्ड की चोंच सुई की नोक की जैसी होती है। दोस्तों प्रश्न बनता है कि किसकी चोंच सुई की नोक जैसी होती है? तो हमिंग बर्ड। अगला पॉइंट है कबूतर की चोंच गुलाबी और पंख ग्रे रंग के होते हैं। चोंच गुलाबी रंग की और पंख ग्रे रंग के किसके होते हैं? कबूतर के। अगला पॉइंट, असम में जमीन से 10 से 12 फुट ऊपर होते हैं। क्या दोस्तों? घर। असम के जो घर होते हैं जमीन से 10 से 12 फुट ऊपर होते हैं और यह बांस से बनाए जाते हैं। दोस्तों इससे प्रश्न बनता है कि ज़मीन से 10 से 12 फुट ऊपर और बांस से घर कहाँ पर बनाए जाते हैं? तो असम में बनाए जाते हैं। और घर के अंदर भी लकड़ियों का ही प्रयोग किया जाता है। अगला पॉइंट है असम में घर को ऊंचाई पर बनाए जाने के कारण यह है कि असम में भारी बारिश होती है, जिसके कारण घर में पानी भरने का खतरा बना रहता है। इसलिए दोस्तों ज़मीन से 10 से 12 फुट ऊपर होते हैं और बांस से बनाए जाते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों मनाली में पत्थर और लकड़ी दोनों से घर बनाए जाते हैं। दोस्तों प्रश्न इस प्रकार बनेगा, पत्थर और लकड़ी दोनों से घर कहाँ पर बनाए जाते हैं? तो मनाली में बनाए जाते हैं। और यहाँ बारिश के साथ साथ बर्फ़ भी पड़ती है। कहाँ पर दोस्तों? मनाली में। अगला पॉइंट है हमारा राजस्थान में मड़ जो कि एक प्रकार की गीली मिट्टी है। मड़ क्या होती है दोस्तों? एक प्रकार की गीली मिट्टी है जिसके घर बनाए जाते हैं और छत झाड़ियों से बनती है। दोस्तों पूछ लिया जाता है कि मिट्टी के घर और छत झाड़ियों से कहाँ पर बनाई जाती है? तो यह राजस्थान में बनाई जाती है। अगला बिंदु देखेंगे। अगला बिंदु है हमारा राजस्थान के लोग टैंक को टंका भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? टैंक को टंका भी कहते हैं। राजस्थान के लोग अपने घर के आंगन में गड्ढा बनाते हैं। राजस्थानी लोग छत को ढलानदार बनाते हैं, जिससे वह बारिश के पानी को इकट्ठा करते हैं और उसका उपयोग दैनिक जीवन में करते हैं। दोस्तों इससे प्रश्न बनता है कि कहाँ के लोग बारिश के पानी को इकट्ठा करते हैं और उसका उपयोग दैनिक जीवन में करते हैं? तो दोस्तों राजस्थानी लोग। कहाँ के लोग? राजस्थान के लोग। अगला पॉइंट देखेंगे। दोस्तों आज हम इतने ही पॉइंट्स के बारे में चर्चा करेंगे। अगले वीडियो में हम क्लास 4 की पर्यावरण अध्ययन की बुक के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो हमारा कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं
और यदि अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें और शेयर कर दें, और हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको समय से नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।